खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले न्यूज पंच की शुरुआत दिल्ली की प्रमुख खबर के साथ, जहां दिल्ली में चुनावी माहौल है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और अब प्रचार के अंतिम 3 घंटे ही बचे हैं। शाम 5 बजे प्रचार का ये शोर थम जाएगा और ऐसे में रोड शो और चुनाव प्रचार जोरों शोरों से हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर प्रियंका गांधी, सभी ने अपनी पूरी ताकत प्रचार में लगा दी है। हालांकि मुद्दे कई सारे हैं जो दिल्ली वालों के दिल में हैं। ऐसे में बुधवार को यानी कि 5 फरवरी को दिल्ली की जनता मतदान करेगी, जिसके बाद उम्मीदवारों की किस्मत हो जाएगी ईवीएम में कैद और फिर इंतजार रहेगा 8 फरवरी का, जब गिनती होगी और साफ हो जाएगा कि दिल्ली के रण में किसने बाजी मारी है, दिल्ली वालों ने किस पर भरोसा जताया है और किससे बनाई है दूरी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपना वनवास खत्म करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी दिल्ली में 2 बार से बंद अपना खाता खोलने की जुगत में है। तो वहीं आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहती है। अब किसकी मेहनत कितना रंग लाएगी, ये तो 8 फरवरी को ही साफ होगा। करेंगे इसी पर बात चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी किस तरह अरविंद केजरीवाल पर हमलावर होती नजर आ रही है। केजरीवाल साहब कहते थे 2013 में कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सिक्योरिटी भी ले ली, गाड़ी भी ले ली और एक बंगलो भी ले लिया। फिर एक बंगलो से इनका पेट नहीं भरा, 4 बंगलो तोड़कर 50,000 गज का शीश महल बनाने का काम किया। शीश महल। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली वासियों को विकास से जो वंचित रखा, चाहे वो आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, पीने का शुद्ध पानी हो, प्रदूषण मुक्त दिल्ली की बात हो, हर प्रकार से दिल्ली वासियों ने आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार, विफलताएं और खुद के लिए सुख सुविधाएं, खुद मुख्यमंत्री निवास एक मिसाल के रूप में दिल्ली वासियों के सामने है। आपदा की सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है। लोगों ने देखा है, उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाले किए हैं, वायदा खिलाफी करी है और जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। चाहे यमुना जी की सफाई हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो या शराब का घोटाला हो, सारे लोग देख रहे हैं। इसलिए लोगों ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। इस बार परिवर्तन होगा, यहाँ डबल इंजन लगेगा। तो बीजेपी किस तरह से हमलावर हो रही है आम आदमी पार्टी पर, वो हमने आपको सुनाया, लेकिन इसके साथ ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। तमाम समर्थक जुट रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव प्रचार का शोर अब से कुछ ही देर में यानी कि 5 बजे ये शोर थम जाएगा और उससे पहले लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। समर्थक भी इस जुगत में लगातार जुटे हुए हैं, चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। इसके साथ ही इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी लगातार डोर टू डोर अभियान चला रही हैं। जो तमाम दिल्ली की जनता है उनसे बातचीत की जा रही है, उनको अपने अपने जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र हैं, उसका पूरा एक लिस्ट सौंपी जा रही है, पर्चे दिए जा रहे हैं। तो वो भी आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं कि प्रियंका गांधी किस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, लोगों से मुलाकात कर रही हैं। और इन सबका अगर हम देखें तो दिल्ली दंगल का ये आखिरी दाव है और देखना होगा कि विधानसभा में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हैं, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इन्हीं सबके बीच में दिल्ली में संदीप दीक्षित ने भी अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए क्या कुछ कहा है, वो एक बार आपको सुनाते हैं। केजरीवाल साहब से जरूर पूछना चाहता हूं कि आप जिस तरीके के काम शिक्षा और स्वास्थ्य में करते थे, वो हमारी जो 15 साल की सरकार थी उसके क्रांतिकारी काम से आप उसका औसतन भी आप विकास नहीं कर पाए। कांग्रेस ने 7 अस्पतालों की जमीनें तैयार कर दी, 3 पर काम चालू कर दिया, आप उसको 7-8 साल में बना तक नहीं पाए, बेड्स नहीं बना पाए। और जो लोग इन बिस्तरों के कारण, इन बेड्स के कारण जिनकी मृत्यु हो गई, उसका कौन जिम्मेवार है? तो संदीप दीक्षित को आपने सुना, लेकिन इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी भारतीय जनता पार्टी को घेरते नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी एक बार आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। इस बार इनकी गुंडई को हराना है।
अब ये क्लियर हो गया है कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो डबल इंजन कुचल देगा सब लोगों को, बख्शेगा नहीं। अपने पहियों के नीचे ये डबल इंजन सारी जनता को, गरीबों को, मिडिल क्लास को कुचल देगा ये इंजन। सबसे पहले तो सुरक्षा है ना लोगों की। तो देखिए, दो प्रमुख पार्टियों की बात करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में हमारे सहयोगी धीरज कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो लगातार दिल्ली चुनाव जब से बात शुरू हुई है तब से वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। सीधा रुख करेंगे धीरज का। धीरज, अब सिर्फ 3 घंटे भी अब अगर हम कुल मिलाकर देखें तो अब नहीं बचे हैं। ऐसे में बयानबाजी का पारा भी बढ़ा हुआ है। क्या नजर आता है, क्योंकि चुनाव प्रचार का ये दौर अब अंतिम निशान में है? बिल्कुल आपने सही कहा, अंतिम समय है, अंतिम दौर है। 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा तो एक बार फिर से गृह मंत्री चुनावी मैदान में उतरकर और जनता को बता रहे हैं कि ये यही केजरीवाल है जिन्होंने कहा था कि हम घर नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम किसी तरीके की सुरक्षा नहीं लेंगे, और कैसे इन्होंने 50,000 के एकड़ में अपना शीश महल खड़ा कर लिया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होती दिख रही है और कांग्रेस की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनता को साधने की कोशिश हो रही है, जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि शाम के 5 बजे के बाद वो किसी प्रकार का जो चुनावी प्रचार या किसी प्रकार का चुनावी अभियान का भागीदार नहीं बन पाएंगे, जनता के बीच नहीं जा पाएंगे। तो अंतिम जो लड़ाई है, अंतिम जो कोशिश है, क्योंकि चुनाव में कहा जाता है कि जो बात अंतिम में कही जाती है, हो सकता है वही जनता के दिल पे उतर जाए, वही बात जनता उसी बात पर जनता जो है अपनी मुहर लगा दे। तो इसलिए जो आप कह रही हैं कि टाइम तो अब 3 घंटे से कब का बचा है, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो एक एक मिनट का एक कह सकते हैं कि उपयोग करते हुए और जनता के बीच में रहेंगे, और जब तक शाम के 5 नहीं बजेंगे ये चुनावी शोर चलता रहेगा। और हम जिस तरीके से देख सकते हैं कि एक के बाद अभी कई रोड शो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी 15 रोड शो हैं जो कि शाम 5 बजे तक होने हैं। उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी के भी रोड शो हैं, और उसी प्रकार से जो आम आदमी पार्टी की तरफ से हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के भी कई रैलियां और रोड शो 5 बजे से पहले आयोजित है। तो अंतिम वक्त है, अंतिम वक्त में जो अपना पूरा जोर शोर जनता के बीच में दिखा रहे हैं। जी, जोरों शोरों से चुनाव प्रचार तो चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो बयानबाजी का जो पूरा पारा है वो भी इस वक्त चढ़ा हुआ है। तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल को हमने सुना, अरविंद केजरीवाल अपनी बातों में 2 पार्टियों का जिक्र करते हुए नजर आए, यानी कि ये समझा जाए कि वो कांग्रेस को किसी भी मैदान में देखते ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही कहा। जो आम आदमी पार्टी हमेशा इनकी ये कोशिश रही है कि उसकी जो लड़ाई हो वो कांग्रेस पार्टी से नहीं हो, उनकी जो लड़ाई हो वो भारतीय जनता पार्टी से हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी किसी न किसी रूप में तो चुनाव के बाद जो मैदान में है वो डटे रहना चाहती है। जो उनकी लड़ाई होती है, जहां भी लड़ाई है वह त्रिकोण बनता है लड़ाई का। उस लड़ाई में जो सीधे तौर पे जो नुकसान हो रहा है वो आम आदमी पार्टी का होता उनको दिख रहा है। इसलिए जो कांग्रेस की बात को एक तरीके से भुलाते हुए या कांग्रेस की बात को दरकिनार करते हुए आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करना चाहती है, ताकि जो मुकाबला हो उसमें वोटों का बंटवारा नहीं फिलहाल। लेकिन कहीं ना कहीं धीरज, देखने वाली बात ये भी होगी कि दिल्ली के अंदर जो 70 विधानसभा सीटें हैं उनमें से कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि जनता किसे पसंद करेगी ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।